अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं वो केपी के रीजन की एक खूबसूरत से छोटे से शहर की है, वो है सवात वैली। सवात वैली के ऊपर हमने वीडियो नहीं की है अब तक, कुमराट वैली के ऊपर वीडियो की है और गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा वीडियोस की हैं। आज जो है छोटी सी वीडियो लेके आया हूं मैं आप लोगों के लिए। वीडियो तो खैर लंबी है बट छोटे से शहर की वीडियो है। सवात वैली बहुत जो खूबसूरत शहर है सवात। अच्छा, ये जो वीडियो है ये मैंने फिर से डिस्कवर पाकिस्तान के ऊपर जो के चैनल से ली है। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक जो है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जाके चेकआउट कर सकते हैं। और डिस्कवर पाकिस्तान के ऊपर जितनी हमने रिएक्शन किए हैं उसका मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, वो भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया प्लेलिस्ट। आप जाकर डायरेक्टली उस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। सवात एक बहुत ही खूबसूरत और क्या कहते शानदार शहर है पाकिस्तान का। तो फर्दर डिले के बगैर देखते हैं कि सवात कितना खूबसूरत है। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। ये जो रबाब है ना, ये इसकी यही है जो पश्तीनों के जो दिखाता है ना वहाँ के मामला। बहुत खूबसूरत है सवाल। सवात हिंदुकश पहाड़ी सिलसिले से जुड़ा पाकिस्तान का एक ऐसा जन्नत नज़ीर खित्ता जिसे दिलफरेब हसीन कुदरती मनाज़र और कदीम तारीखी आसार की बदौलत एशिया का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। एशिया का स्विट्जरलैंड। ये वादी अपनी जाज़बियत, जुग्राफियाई महल वक़ू, तहज़ीब, सक़ाफ़त, शादाबी और खैरकुन मनासिर के बायस दुनिया भर में सयाहत के लिए गैर मामूली अहमियत की हामिल है। कुदरत ने इस पुरफसू हैरत अंगेज़ और दिलकुशा इलाके को जिन फयासियों, रानाइयों और हवालों से माला माल किया है वो बेमिसल भी है और बेबदल भी। बर्फ पोश चोटियाँ, गीत गाती आबशारें, सरसब्ज वसी मैदान, आबशारें बहुत हैं साफ और पाकिस्तान के शफाफ अंदर। पानी के चश्मे, तिलस्माती झीलें, पुरशोर दरियाई सवात और घने जंगलात देखने वालों को अपने शहर में जकड़ लेते हैं। I think it's a combination of everything. If you're talking about natural lakes, if you're talking about forests, if you're talking about natural waterfalls, plains, camping sites, trees, agriculture. So it's a combination, it's a very unique combination which offers. स्वात सवस्तु वर्ड से निकला है जिसका मतलब है चमकीला पानी। अगर आप जाएंगे तो सवस्तु आपको वर्ड। बड़ी प्रिस्टीन कंडीशन में बड़ा चमकता हुआ पानी यहाँ मिलेगा। यहाँ का दरिया, यहाँ के पहाड़, यहाँ की ग्रीनरी और फिर स्वात की वैलीज जो हैं, इसी वजह से स्वात को स्विट्जरलैंड ऑफ पाकिस्तान भी या स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया भी आप स्वात को कह सकते हैं। वादी सवात जहाँ हुस्नो दिलकशी का हसीन मुरक्का है, वहीं तारीखी एतबार से भी बड़ी अहमियत का हामिल है। हजारों साल पुरानी सवात की तहजीब और सकाफत के आसार यहाँ जा बजा बिखरे पड़े हैं। कदीम कुतब में सवात का जिक्र मुख्तलिफ नामों से आया है, जिनमें औदियाना नाम काबिल जिक्र और नुमायां हैं, जिसके मायने गुलिस्तान या बाग के हैं। ये इलाका मुख्तलिफ अक़वाम की तहजीबी, सकाफती, समाजी और मजहबी अक़दार का गहवारा रहा है, जिनके कदीम नकूश वादी के कोने कोने में आज भी मौजूद हैं। बुद्धिस्ट वो की वो जो रेलिक्स है वो आपको मिलेंगी पूरे स्वात में। और फिर इसी रास्ते से होके शंगला के रास्ते से आपको मिलेंगे। फिर आपको कराकोरम हाईवे पे थाउजेंड्स की तादाद में रॉक कार्विंग्स और इंस्क्रिप्शन, उसमें तकरीबन 6000 साल का वो आर्ट है। इसमें आपको बुद्धिस्ट आर्ट भी मिलेगा और ये आपको पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इस रीजन का देते हैं कि ये इलाका किस किस्म की तारीख से गुजरा है और यहाँ पे कितनी महज़ब लोग रहे। बुद्धिज्म भी था पहले सवात के अंदर।
زمانہ قدیم کے سوات میں موجود ان تمام تہذیبوں، ثقافتوں اور مذاہب میں بدھ مت کو اولیت حاصل رہی ہے۔ بدھ مت دور کی منہدم آبادیاں، خانقاہیں اور عبادت گاہیں یہاں کھنڈرات کی شکل میں بدھ مذہب کی عظمت و رفتہ کی طلسماتی کہانیاں سنا رہی ہیں، جن کی تعداد وادی سوات میں 400 سے زیادہ ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں 6000 بدھ مت مذہب کی عبادت گاہوں اور خانقاہوں کا ذکر ملتا ہے۔ بدھزم نے اتنی زیادہ ترقی کی کہ اب اگر ہم کاؤنٹ کریں اس زمانے کے یہاں کے ٹیچنگ انسٹیٹیوشنز اور ریلیجس انسٹیٹیوشنز، تو آج کل جو آپ کو مدرسے ملتے ہیں یا آپ کو اسکول اور کالجز ملتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ وہ ہزاروں کی تعداد میں، ایک روایت کے مطابق جو بدھسٹ پلگرمز آئے تھے چائنا، کوریا اور جاپان سے، کہتے ہیں کہ اس گندھارا میں تقریباً 8000 مدرسے تھے، اور اس میں کچھ بڑی بڑی یونیورسٹیاں بھی تھیں، جس طرح بت کڑا میں اور سیدو شریف میں اور اوڈی گرام میں، اس علاقے میں بہت بڑے بڑے اسٹوپاز آج آپ پہاڑوں کے اوپر سوات میں دیکھیں تو آپ کو پرانے زمانے کے وہ روئنز سارے نظر آتے ہیں۔ سوات میں گندھارا آرٹ بدھا کے مجسموں اور نقش و نگار کی صورت میں فیروزہ نظر آتا ہے۔ سنگ تراشی، مجسمہ سازی اور مختلف نقوش پر مشتمل کندہ کاری کا جو فن یہاں وجود میں آیا، اسے باقاعدہ گندھارا آرٹ کا نام دیا گیا ہے۔ گندھارا تہذیب میں مہاتما بدھ کی اس مجسمے کو پتھر نقش و نگاری میں آج بھی فن کا سب سے خوبصورت اور بہترین نمونہ سمجھا جاتا ہے۔ سوات چونکہ بدھسٹ سویلائزیشن کا گڑھ رہا ہے، دنیا میں سب سے بڑا سٹون کارڈ بدھا بھی یہیں ہے ہمارا، تو اب ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ لوکل ٹورسٹ کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل ٹورسٹ کو اور سوات کے اندر جو ریلیجس ٹورسٹ ہے اس کو بھی پروموٹ کیا جائے۔ دنیا میں جتنی بھی بدھسٹ کے ریلکس گندھارا نے پروڈیوس کی، وہ دنیا کی کسی بھی ثقافت نے پروڈیوس نہیں کی۔ حکومت اور محکمہ آثار قدیمہ نے وادی سوات میں پہلے آثار قدیمہ سے برآمد ہونے والی نایاب اور قیمتی اشیاء کو سوات میوزیم میں دنیا بھر سے آنے والے سیاحوں کے لیے محفوظ کر رکھا ہے۔ یہ نوادرات ملک عزیز کی قدیم جغرافیائی، سیاسی، تہذیبی، ثقافتی اور مذہبی اقدار کے زندہ نمونے ہیں۔ ایسے ہی جو میوزیمز ہیں وہ ہر جگہ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، حمزہ میں بھی، اسکردو میں بھی۔ بدھ مت دور میں ظہور پذیر ہونے والا گندھارا آرٹ یہاں کے فنکاروں کو وراثت میں ملا، جسے وہ آج بھی کسی نہ کسی طریقے سے زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ گندھارا آرٹ سے جڑے ان مقامی فنکاروں اور ہنرمندوں کے کام کو پاکستان سمیت دنیا بھر میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ سوات کام ہے، یہ ہاتھوں کا کام ہے، یہ کسی مشین کا کام نہیں ہے، اسی وجہ سے لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔ باہر بھی جاتا ہے، یو کے بھی جاتا ہے، جرمنی، اٹلی، امریکہ، انگلینڈ، دبئی، سارا باہر ملک جاتا ہے۔ یہ صدیوں سے یہ کام جو ہے نا، صدیوں سے نا 200-400 پرانا سال پرانا کام ہے نا، یہ کلچر ہے، سوات کا ثقافت ہوتا ہے نا۔ ٹراؤٹ فش ہے یہ میرے خیال سے سوات کی ایک خاص سوغات اور حوالہ، جسے لذت اور ذائقے میں دنیا کی 5 بہترین مچھلیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ حکومت پاکستان نے سوات میں ٹراؤٹ مچھلی کی پیداوار بڑھانے کے لیے مدین میں ٹراؤٹ فارمز کے قیام کے لیے 2 ارب روپے کی سرمایہ کاری کی ہے، جس سے سوات میں ٹراؤٹ مچھلی کی پیداوار 1400 میٹرک ٹن تک پہنچ جائے گی۔ ٹراؤٹ مچھلی کی افزائش سوات کی مقامی معیشت کو سہارا دینے اور بڑھتی ہوئی سیاحت کے لیے ایک اچھا اقدام ہے۔
ट्राउट एक ऐसी मछली है कि ये टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं, तो अक्सर लोग जब आते हैं तो ज़रूर यहाँ पे ट्राउट मछली से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। अभी सूरत हाल ये है कि इतनी ज़्यादा डिमांड है ट्राउट की कि मतलब प्राइवेट फार्मर जो है वो भी उसको पूरा नहीं कर सकते हैं। तो अभी हुकूमत ने और हमारी KPK की हुकूमत ने स्पेशली उन्होंने ये वादी की है और उन्होंने बाकायदा तौर पर इसके लिए फ़ंड्स भी रखे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट फ़िश फार्म यहाँ पे बनाएं। हुकूमत उनके साथ ताउन करेंगे और इंशाअल्लाह इसको हम एक हब बनाएंगे, ट्राउट हब। सवात में वाक़ई इस्लामपुर का इलाका अरसा कदीम से खड्डियों की सन्नत के लिए मशहूर चला आ रहा है। यहाँ ऊनी कपड़ा, कंबल और शॉलें तैयार करने वाली तकरीबन 18 फैक्ट्रियाँ हैं, जिनमें 200 से ज़ायद खड्डियाँ कायम हैं। यहाँ तैयार की गई मसनूआत को पाकिस्तान भर के अलावा पूरी दुनिया में बरामद किया जाता है। अभी जो हमारी चादर है और शल बन रही है ना, उसकी जो है ना गंदर और जिसे हम कहते हैं ना, उसके भी टच हमारी चादरों में शामिल है और ये उस ज़माने से आ रही है और कम हो रहा है। का सवाती कुर्ते, सवाती प्रागो, ये गले शले वगैरह, ये स्टोल मोल और कमीज़ी शाले, ये हर हफ्ता नया डिज़ाइन उसमें आता है। तो ये हैंडमेड है, हाथ का बना हुआ है, इसलिए लोग पसंद करते हैं कि ये मलैम होता है, वक्त ज़्यादा गुजारते हैं, ख़राब नहीं होता है। कालाम सतह समंदर से सवाल से आगे 7000 कालाम फीट है। की बुलंदी पर वाक़ई एक ऐसी वादी जिसकी सैर किए बगैर सवात की सयाहत मुकम्मल नहीं होती। कालाम के चारों जानिब बुलंदो बाला पहाड़ी सिलसिलों के लामतनाही सिलसिले हैं, जिनके दरमियान में वादी कालाम दुल्हन के माथे पर सजे झूमर का मंजर पेश करती है। रंग बिरंगे कुदरती फूल, सेब के झूमते हुए दरख्त और लहलहाते खेत देखने वालों को साकत कर देते हैं। दरियाए उतरोड़ और दरियाए उशू का ये पुरकशिश संगम कालाम की खूबसूरती का अहम हिस्सा है। कालाम इज़ फेमस फॉर इट्स हॉस्पिटैलिटी। मैं कहूँगी सबसे ज़्यादा वहाँ के लोग बहुत हॉस्पिटेबल हैं, वो टूरिस्ट को वेलकम करते हैं, ठीक है। उनकी जो नेचुरल ब्यूटी है, नेचुरल लैंडस्केप्स, मैं पूरी दुनिया में, मैं यूरोप में फिरी हूँ, बट मैं एक हाइकिंग ट्रिप पे खुद गई थी अंद्रब लेक। ब्लू वाटर एक रिजॉर्ट है, वहाँ से हमने एक ब्लू वाटर का नाम दिया है, और उसकी जो हाइकिंग ट्रिप की मेरे पास कुछ पिक्चर्स, आई कुड नॉट कैप्चर देम इन पिक्चर्स। इट वाज जस्ट अनबिलीवेबल, द नेचुरल लैंडस्केप एंड ब्यूटी इज़ जस्ट अमेजिंग। कालाम से चंद किलोमीटर के फासले पर घने जंगलात का एक वसी सिलसिला मौजूद है, जिनमें सूरज की रोशनी बमुश्किल छन छन कर गुजरती है। इसी जंगलाती सिलसिले में 7550 फीट की बुलंदी पर वाक़ई पाइन ट्रीज का ये खूबसूरत जंगल अबर आलूद और बारानी जंगल के नाम से भी जाना जाता है। शाह बलूद के घने जंगलात के बीचों बीच सड़क पर आगे बढ़ते हुए एक अजीब किस्म की खुशी और ठंडक का एहसास होता है। अच्छा, इन दरख्त को काट नहीं सकते हैं आप, वहाँ का गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है। प्लेन फॉरेस्ट है, आपने देखे होंगे नॉर्मल जो फॉरेस्ट होते हैं वो पहाड़ों पे होते हैं, सो इट्स प्लेन फॉरेस्ट है। इट्स इज़ वन ऑफ द यूनिक, आई थिंक, जो इसकी लोकेशन है, इट्स जस्ट अमेजिंग। ऊशू, मुटलतान और आबशार के हसीन मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए कालाम से 37 किलोमीटर के फासले पर वाक़ई खालिक़े कायनात का एक अनोखा करिश्मा आंखों में हैरत भर देता है। ये मंजर है मोम की तरह पिघलती मोहटन झील के दरिया में तब्दील होने का। मोहटन लेक हिंदुकश पहाड़ी सिलसिले के दामन में वाक़ई इस झील का लासानी हुस्न और गैर मामूली खूबसूरती इंसान को अपने सहर में जकड़ लेती है। ये झील सतह समंदर से 9400 फीट बुलंद है। मोहटन झील, जिसे मछलियों की झील भी कहा जाता है, वादी सवात की सयाहत का एक अहम हिस्सा है।
ये इतनी हसीन झील जिसको आप देख के बस खो जाए कि ये कौन सी जगह है। आसपास आपके पहाड़ हैं और बीच में एक ब्लू कलर की झील बहती हुई जा रही है और इतना अच्छा यहाँ पे मौसम है, तो मुझे बहुत हसीन लगा। मुझे ऐसा लगा वाकई मैंने ख्वाबों में कभी देखी होंगी ये चीज़ें, अब मैं उसको रियल में देख रही हूँ। महूडन एक झील है। महूडन का मतलब ये पश्तो में नाम है। महो कहते हैं मछली को और डन कहते हैं झील। महूडन मतलब कि मछलियों की झील। वादी सवात को हकीकत में झीलों की वादी भी कहा जा सकता है। यहाँ मौजूद अनगिनत खूबसूरत और कुदरती झीलें अभी तक सयाहों की नजरों से ओझल हैं। स्वात में जो मौजूदा लोगों ने डिस्कवर किए वो तकरीबन 57 झीलें हैं और उनको माइनर्स को मिलाकर जो छोटी झीलें हैं तकरीबन 200 प्लस है। तो इस चैनल से में जो इंटरनेशनल हाइकर्स है, हमारे पाकिस्तान के जो हाइकर्स है कौमी सतह पर, और जो लोग हाइकिंग में दिलचस्पी लेते हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हर साल यहाँ जो है आकर जो है नई नई झीलें दरियाफ्त करो। दरियाए उतरोड़ के साथ साथ कालाम से 20 किलोमीटर की मुसाफत पर वाक़ई ये दिलकश और तिलसिमाती झील कंडोलो झील है। ये हसीन तरीन झील अपनी लाजवाल खूबसूरती और गैर मामूली सहर अंगेजी के बावजूद अभी तक सयाहों की नजरों से पोशीदा है। बर्फ से ढकी चोटियों, नीलगों आसमान के नीचे, बादलों के साए में एक प्याली की मानिंद चांदी जैसे शफाफ पानी वाली कंडोलो झील एक तिलसिमाती मंजर पेश करती है। झील के इतराफ में फैले हुए हसीन मनासिर, हिंदुकश पहाड़ों पर पड़ी चमकती बर्फ, सरसब्ज चरागाहें और सेहत बख्श आबो हवा जिस्मो जान को ताजगी का एहसास दिलाती है। कंडोलो झील इनफरादियत, कशिश और फयाजी से लबरेज है। Kandol is like, in Pashto we call it a big bowl. It is so beautiful and so big that we tracked up. It was a day's hike and we tracked up and it was so huge and beautiful. It's a place worth visiting and seeing. ये हमारा वतन नहीं है, ये हमारा घर है और इतनी खूबसूरत जगह छुपी हुए हूँ जो यूरोप का मुकाबला कर रहा हो, तो जाहिर है तुक वाली बात है। इसको हम डिस्कवर नहीं करेंगे, हम नहीं संवारेंगे तो कौन करेगा। फॉरेनर भी काफ़ी सारे वो खुद कह रहे हैं कि अगर ये थोड़ा सा डेवलप हो, इट्स मोर ब्यूटीफुल देन देयर कंट्रीज। कायनात की लातादाद करिश्मे यहाँ बिखरे पड़े हैं, जिन्हें दरियाफ्त करके हम मुल्की और बैनुल अक़वामी सयाहत को मज़ीद फ़रोग़ दे सकते हैं। वादी सवात में सयाहत के फ़रोग़ के लिए नए सयाहती मकामात को भी सामने लाया जा रहा है। अज़रुद्दीन ट्रैकिंग के शोबे से वाबस्ता हैं और हर वक्त सवात के नए सयाहती मकामात की दरियाफ्त में रहते हैं। और आज हमें ये वादी सवात की एक ऐसे सियाहती मकाम की सैर करवाएंगे जो हाल ही में मंजर आम पर आया है। गब्बिन फॉरेस्ट के बीच में जा रहे हैं आप ट्रैकिंग करने के लिए। सवात की एक ऐसी वादी जो सरसब्ज वसी मैदानों, घने जंगलात और बर्फ पोश चोटियों के दामन में वाक़े है। यहाँ के खूबसूरत सरसब्ज मैदानों का मंजर किसी और ही दुनिया में ले जाता है। ये रिसेंटली एक्सप्लोर एरिया है। यहाँ पर एक वसी मेडो है, नीचे जो है फॉरेस्ट है और यहाँ पर ये वाला मेडो है, इसके बाद जो है सेकंड और थर्ड मेडोज है। तो ये मेडोज जो है ये आसानी से एक्सेस कर सकते हैं एक हाइकर या एक नॉर्मल टूरिस्ट जो है। फिर अगर आप इसके ऊपर चले जाए तो ऊपर द्राल लेक है और द्राल लेक से ऊपर जो है एक पूरा सीरीज जो है लेक्स का शुरू हो जाता है। इंशाल्लाह ये स्वात का आने वाले वक्तों में एक और वन ऑफ द बेस्ट साइट
फॉर टूरिज़म इंशाल्लाह बन जाएगा. गब्बिन जब्बा का ये खूबसूरत इलाका बादलों की अमाज का भी है, जहां मौसम आंख मचोली खेलते हैं. सयाहों की बड़ी तादाद गब्बिन जब्बा के खूबसूरत मनासिर अपने अंदर समेटने के लिए यहाँ का रुख कर रही हैं. गब्बिन जब्बा ट्रैकिंग वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन जब हम लोग ऊपर आए और हम लोगों ने व्यू देखा तो इट वॉज सो इनकेंटिंग और बहुत ज़्यादा मज़ा आया और बहुत अच्छा लगा. यकीन करें कि भूख भी नहीं लगी हमें. रास्ते में थोड़ा सा हुआ है, ऊपर आए हमारी भूख ही ख़त्म हो गई है. इतना हसीन था हमने, और ये मंज़र देख के ना हमारी भूख ख़त्म हो गई थी. आपके वसातत से मैं पूरे मेहमानों को ये मैसेज देता हूँ कि यहाँ पे टेंट लाने की या खाने का जो मुनासिब इंतज़ाम है वो यहाँ पे है, तो कोई चीज़ लाने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं होगी इंशाल्लाह. आउटस्टैंडिंग ब्यूटी है सवाद की है. ये लिफ्ट चेयर पुराने जमाने के इसमें. वादी सवात कुदरत की सनाई, कारीगरी और मौजज़ नुमाई का एक इजहार है जिसे लफ्ज़ों में बयान करना मुमकिन नहीं. इस दिलगुदास खित्ते का गोशा गोशा बिलाशुबा रानाइयाँ समेटे हुए है. इसकी बेमिसल खूबसूरती सयाहों के दिलों को खींचती है और उनके दिलों पर नक्श हो जाती है. 12 महीने जो है ना टूरिस्ट के लिए बेहतरीन फैसिलिटीज़ है, तो आकर स्वाद देख ले और ये अपने जहनों में इसकी खूबसूरती को नक्श करके जो है ना वापस जाए इंशाअल्लाह. मुझे उम्मीद है कि जिसने एक बार स्वाद देख लिया वो वापस ज़रूर स्वाद आए. पूरे पाकिस्तान के लोगों को यही पैगाम है कि यू आर मिसिंग समथिंग इन पाकिस्तान. स्वात इज़ अ टूरिस्ट पैराडाइज, इट्स अ सेफ प्लेस, इट्स अ हेवन ऑन अर्थ. जहाँ आपको नेचुरल ब्यूटी अपनी प्रिस्टीन कंडीशन में मिले, साफ़ सुथरे दरिया मिलें, वाइल्ड लाइफ मिले और अच्छे वेलकम लोग मिलें, और आप रिलैक्स करना चाहते हैं और आप सुकून से दिन गुजारना चाहते हो, तो स्वाद से अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन राइट नाउ पाकिस्तान में कोई नहीं. कुदरत के कमालात और हुनरकारी के जो नमूने सवात में मिलते हैं वो दुनिया में कहीं और नहीं मिलते. इस वादी का लैंडस्केप, जोग्राफियाई महले वकू और नरंगियाँ इसे एक गोना इनफरादियत से हमकिनार करती हैं. ये कहना बेजाना होगा कि सवात एशिया का स्विट्ज़रलैंड नहीं, स्विट्ज़रलैंड यूरोप का सवात है. कह सकते हैं. चले मैं यहाँ पर वीडियो एंड हो गई है और काफी इंटरेस्टिंग और बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वीडियो थी. इसके अंदर सवात वैली के हिसाब से सिर्फ सवात नहीं दिखाया, सवात के इर्द गिर्द जितने छोटे बड़े इलाके हैं उन सबको दिखाया. उन्होंने मदियन के बारे में डिस्कस किया, कलाम के बारे में, सैदू शरीफ एक वर्ड आया था, वहां पर भी एक मज़ार है. जो गंदारा की बातें हो रही थी वो वहाँ पर एक मज़ार बना हुआ है. सैदू शरीफ की भी बात की इन्होंने, और आगे कंडोल लेक जो है वहाँ की बात की, गब्बिन जब्बा की बात की, एंड देन लास्ट में जो मीडोज था. बहुत ही आउटस्टैंडिंग वीडियो थी सवात को लेकर के. इससे पहले हमने सवात के ऊपर इतनी डिस्क्रिप्टिव वीडियो पर रिएक्शन नहीं किया था. उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी. वीडियो का जो ओरिजिनल वीडियो का जो लिंक है वो मैंने पहले बता दिया था, डिस्क्रिप्शन मैंने डाल दिया है. और डिस्कवर पाकिस्तान के ऊपर मैंने जितनी वीडियोस पर रिएक्शन किया उनकी प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है. उसका भी डिस्क्रिप्शन मैंने उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होंगी. वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें. तब तक अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज.